हेलो दोस्तों 23 अगस्त 2023 इस तारीख को आप सभी लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी तारीख को शाम के करीब 6 बजे पूरी दुनिया में भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के द्वारा इतिहास रच दिए। जो एक ऐसा मिशन था जो चंद्रमा की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा में पानी के साथ साथ अलग अलग एलिमेंट्स का खोज करेगा और उसका डिटेल्स पृथ्वी पर भेजेगा। चांद की साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां हमेशा अंधेरा रहती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाती है और उस जगह में बड़े बड़े पत्थर और गड्ढा की वजह से लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम होती है। इससे पहले रसिया, यूएसए और चाइना ने चांद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सैटेलाइट भेजे थे, लेकिन चांद के साउथ पोल के करीब किसी ने भी अभी तक नहीं पहुंच पाया था। इसरो की साइंटिस्ट ने इस बड़ी मुश्किल काम को हासिल करके दिखाया। सैल्यूट है उन महान साइंटिस्ट को और इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को जो अपनी दिन रात मेहनत करके सैटेलाइट तैयार करके मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराया। और इस मिशन के द्वारा इंडिया पहला देश बन गया जो चांद की साउथ पोल के करीब सॉफ्ट लैंडिंग किया। ये इंडिया का 3rd मून मिशन था और 2nd अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग का। आइए अभी हम लोग जानते हैं चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 मिशन के बारे में डिटेल्स में। चंद्रयान-1 मिशन की बात करें तो साल 2003 जब इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआती फेज पर था, एपीजे अब्दुल कलाम जी तब भारत का राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर को एक सवाल पूछा था कि अपने दुनिया का सामने चांद पर भारत का क्या निशानी छोड़ना चाहते हैं कि भारत चांद पर पहुंच चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तब नायर जी ने चंद्रयान-1 मिशन के बारे में सोचा और इस मिशन को हासिल करने के लिए इसरो ने एक नया मशीन का जन्म दिया था जिसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP, जो चांद की सरफेस से जस्ट ऊपर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट को समझना और इसमें क्या क्या एलिमेंट पाया जाता है उसका डिटेल्स इमेज पृथ्वी पर भेजना और फाइनली इस मिशन को चांद की सरफेस में ड्रॉप कर देना ताकि फ्यूचर में सॉफ्ट लैंडिंग मिशन के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सके। 22 अक्टूबर 2008 को PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया था और ये धरती का चक्कर लगा कर 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 की ऑर्बिटर सक्सेसफुली चंद्रमा की ऑर्बिट पर पहुंच गया था और ऑर्बिटर से MIP सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था और ये MIP चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा कर इसकी सरफेस के करीब पहुंच गया था और ये इसरो का पहली कामयाबी था मून मिशन पर। MIP ने चंद्रमा की सरफेस से जस्ट ऊपर के सराउंडिंग को इसमें लगा हुआ अलग अलग सेंसर से सेंस करके उसका डेटा और सरफेस का इमेज ऑर्बिटर के माध्यम से पृथ्वी पर भेज रहे थे और ये MIP को 14 नवंबर 2008 को इसरो ने मून की सरफेस पर ड्रॉप करने के लिए प्लानिंग किए थे और इसरो के कमान के मुताबिक MIP करीब 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से मून की सरफेस पर टक्कर मारे थे और चांद की जिस पॉइंट में MIP टक्कर मारे थे उसको जवाहर पॉइंट नाम से जाना जाता है। इसी मिशन के दौरान चांद पर इसरो ने पानी का खोज किए थे और यह मिशन एक सक्सेसफुल मिशन था क्योंकि जैसे इसरो ने इस मिशन को प्लानिंग किए थे ठीक ऐसे ही काम किया था और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने इसरो के सभी साइंटिस्ट को इस मिशन को सफलता बनाने के लिए बधाई दिए थे। चंद्रयान-1 मिशन से काफ़ी कुछ जानकारी लेने के बाद इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के लिए तैयारी शुरू कर दिए थे जिसका मेन उद्देश्य था चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना और एक रोबोटिक रोवर की सहायता से चांद की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि यहाँ कितनी मात्रा में पानी पाया जाता है और पानी के साथ साथ यहाँ क्या क्या एलिमेंट्स पाया जाता है, इसका सरफेस कितनी पहाड़ और गड्ढाओं से भरा है और सरफेस का एटमॉस्फेयर कैसी है, ये सब का ऊपर स्टडी करके उसका डिटेल्स पृथ्वी पर भेजना इस मिशन का मेन उद्देश्य था। इसी मिशन के लिए 4 मेन स्टेज का जरूरत था। पहला रॉकेट जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और 8 की ऑर्बिट पर पहुंचाया जाएगा। दूसरा ऑर्बिटर जो लैंडर और रोवर को लेकर चांद की ऑर्बिट पर पहुंचेगा और 8 के मिशन कंट्रोल रूम से एक कम्युनिकेशन जारी रखेगा। तीसरा लैंडर जो मून की सरफेस पर रोवर को लेकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चौथा रोवर जो मून की सरफेस को स्टडी करेगा और ये डेटा लैंडर को भेजेगा, लैंडर ऑर्बिटर को और ऑर्बिटर 8 में लगा हुआ ग्राउंड स्टेशन से मिशन कंट्रोल रूम पे डेटा भेजेगा। इसरो ने रॉकेट, ऑर्बिटर और रोवर को खुद से डिजाइन करने के लिए निर्णय लिया था और लैंडर को रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस को बनाने के लिए दिए थे और इसके लिए दोनों देशों का गवर्नमेंट का बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में, जब भारत का प्राइम मिनिस्टर था डॉक्टर मनमोहन सिंह और रशिया का प्रेसिडेंट था व्लादिमीर पुतिन। लैंडर को इसरो ने इसीलिए बनाने दिया था क्योंकि रशिया का काफ़ी एक्सपीरियंस था सॉफ्ट लैंडिंग मिशन के लिए, जो दुनिया का पहला देश है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी ने एस्टिमेटेड टाइम से लैंडर को बनाने के लिए काफ़ी लेट कर दिए थे कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए और इसकी वजह से इसरो को कई बार मिशन पोस्टपोन करना पड़ा था और इसीलिए लास्ट में इसरो खुद लैंडर को डिज़ाइन करने के लिए निर्णय लिए थे और इसरो का ये पहला लैंडर डिज़ाइन था, इसीलिए इसरो को काफ़ी टाइम लगने वाला था लैंडर को डिज़ाइन करने के लिए।
और पैरेलली इसरो मार्स मिशन के लिए भी तैयारी कर रहे थे। इसीलिए इसरो ने जो चंद्रयान 2 के लिए ऑर्बिटर बनाया था उसको मार्स मिशन के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किए थे, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जो मार्स की चारों तरफ की चक्कर लगाकर काफी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो को भेजे थे। और लास्ट कॉन्टेक्ट हुए थे अप्रैल 2022 को, जो एक सक्सेसफुल मिशन था। फाइनली 2018 की फरवरी में चंद्रयान 2 मिशन बन के तैयार हुए थे, जहां लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम, जो इसरो का फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया था, और रोवर का नाम दिया गया था प्रज्ञान। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए मिशन को कई बार एबॉर्ट करना पड़ा था, और फाइनली 22 जुलाई 2019 को PSLV MK3 एक एडवांस रॉकेट से मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर लूनर ऑर्बिट पर पहुंच गया था, लेकिन 6 सितंबर 2019 को लैंडिंग से कुछ समय पहले एक ऐसी घटना घटी जो किसी को उम्मीद नहीं थी। जब लैंडर मून की सरफेस से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर था, उस समय कुछ इंजन की टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लैंडर की स्पीड को कंट्रोल नहीं हो पाए थे, और सरफेस से करीब 400 मीटर ऊपर में कंट्रोल रूम से लैंडर का कम्युनिकेशन काट गए थे, और मून की सरफेस पर हार्ड लैंडिंग करके लैंडर और रोवर दोनों ही क्रैश हो गया था। और इसरो के सभी साइंटिस्ट का सेलिब्रेशन यहीं पे थप गए थे। जिस पॉइंट में चंद्रयान 2 की लैंडर और रोवर टक्कर मारे थे, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाता है। इस मिशन में जो ऑर्बिटर का यूज किया गया था वो अभी भी चंद्रमा की चक्कर लगा रहा है, और लगातार उनकी सरफेस और एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो को भेज रहा है। और ये ऑर्बिटर चंद्रयान 3 की लैंडर मॉड्यूल से कॉन्टैक्ट भी एस्टेब्लिश किया है। ये मिशन करीब 95% सक्सेसफुल था इसरो के मुताबिक। अब बारी था इसको 100% सक्सेसफुल बनाना। किसी भी मिशन का 100% सक्सेसफुल ना होने का रीजन पता होना एक बहुत बड़ी सफलता होती है। ठीक इसी तरह इसरो का साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 की गलतियां को फाइंड आउट कर लिए थे। जैसे चंद्रयान 2 में जो विक्रम लैंडर का डिजाइन दिया था, उस लैंडर की इंजन लास्ट मोमेंट में स्पीड कम करने के लिए नाकामयाब रही थी, और जिस लैंडिंग स्पॉट को चुना गया था वो काफी स्मॉल एरिया में था, करीब 500 × 500 स्क्वायर मीटर का, जिससे लैंडर की स्पीड कम करके उसको सही जगह में प्लेस करना एक बहुत बड़ी मुश्किल काम था। ये सब के ऊपर ध्यान रखते हुए इसरो की साइंटिस्ट चंद्रयान 3 मिशन के लिए तैयारी शुरू कर दिए थे, और इस पर लैंडर की इंजन सॉफ्ट लैंडिंग का ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर डिजाइन किया गया था, और लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाकर 4/2.4 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया था। चंद्रयान 2 मिशन के करीब 4 साल बाद चंद्रयान 3 मिशन का एंटायर डिजाइन इसरो ने लॉन्च के लिए तैयार कर दिया था, और ये इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट था मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को LVM-3 M4 एडवांस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और इस मिशन में ऑर्बिटर की जगह में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था, जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को कैरी किया था। 5 अगस्त 2023 को मिशन मून की ऑर्बिट पर पहुंच गया था, और 23 अगस्त 2023 शाम की करीब 6 बजे विक्रम लैंडर मून की साउथ पोल के नजदीक में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से निकाल के मून की सरफेस पर डेटा कलेक्ट करके लैंडर के थ्रू पृथ्वी पर भेज रहे हैं। इसके साथ साथ चंद्रयान 2 ने जो इसरो के पूरे टीम को दुखी कर दिए थे, वही इसी मिशन ने पूरी दुनिया में इसरो को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये मिशन इसरो के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जहां पूरी दुनिया इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को सैल्यूट कर रहा है, और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो यही थी दोस्तों आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।